आज का बाइबल वचन 17 फरवरी 2026। रोमियो 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हे अनंत और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे असीम प्रेम और करुणा के लिए स्तुति और धन्यवाद। ये वचन हृदय की गहराइयों को स्पर्श करता है, क्योंकि इसमें उस प्रेम का रहस्य छिपा है जो किसी योग्यता, किसी पात्रता, किसी भलाई की प्रतीक्षा नहीं करता। ऐसा प्रेम जो मानव की कमजोरियों, असफलताओं और पापों के बावजूद स्थिर रहता है। ऐसा प्रेम जो न्याय से ऊपर उठकर अनुग्रह का मार्ग खोल देता है। हे प्रभु, ये सत्य आश्चर्य से भर देता है कि जब संसार अज्ञान में डूबा था, जब मनुष्य अपनी ही मार्गों में भटक रहा था, जब हृदय कठोर और आत्मा दुर्बल थी, तब भी स्वर्ग ने मौन नहीं साधा। उस समय भी प्रेम ने कार्य किया। जब जीवन में अंधकार था, तब भी तेरी ज्योति बुझी नहीं। जब आशा कमजोर थी, तब भी तेरी प्रतिज्ञा अटल रही। हे दयालु परमेश्वर, तेरे प्रेम की महानता समझ से परे है। मानव प्रेम अक्सर शर्तों में बंधा रहता है, सम्मान के बदले सम्मान, भलाई के बदले भलाई, परंतु तेरा प्रेम इन सीमाओं से परे है। तेरी करुणा उस समय भी बहती रही जब संसार ने तुझे न पहचाना। तेरी योजना उस समय भी पूर्णता की ओर बढ़ती रही जब मनुष्य अपने पथ पर अडिग था। आज इस वचन के प्रकाश में धन्यवाद का भाव उठता है। ये स्वीकारोक्ति भी साथ आती है कि जीवन में कई बार मार्ग भटक गए, कई बार विचार और कर्म सत्य से दूर चले गए, फिर भी तेरी दृष्टि हटाई नहीं गई। तेरे अनुग्रह का हाथ पीछे नहीं खींचा गया। तेरी दया ने अवसर दिए, तेरी सहनशीलता ने समय दिया, तेरी आत्मा ने बार बार पुकारा। हे प्रेम के स्रोत, ये बलिदान केवल इतिहास की घटना नहीं, ये जीवित सत्य है। क्रूस का संदेश केवल दुख की कथा नहीं, ये उद्धार की घोषणा है। वहाँ दया और न्याय मिले, वहाँ आशा ने नया जन्म पाया, वहाँ वो मूल्य चुकाया गया जिसे कोई और चुका नहीं सकता था। ये सब उस समय हुआ जब मानवता अपनी दुर्बलता में थी। प्रार्थना है कि ये प्रेम हृदय में गहराई तक उतर जाए। ऐसा परिवर्तन हो जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे। विचारों में पवित्रता, शब्दों में नम्रता, कर्मों में दया और व्यवहार में सत्यता प्रकट हो। जिस प्रकार प्रेम ने पहल की, उसी प्रकार जीवन भी पहल करे, क्षमा में, मेल मिलाप में, सेवा में। हे प्रभु, जब स्मरण होता है कि बलिदान बिना शर्त दिया गया, तब कृतज्ञता का भाव और भी गहरा हो जाता है। ये एहसास जागृत होता है कि अनुग्रह उपहार है, अर्जित अधिकार नहीं। ये उपहार नम्रता सिखाता है, घमंड को दूर करता है और आत्मा को झुकना सिखाता है। ऐसा मन बना रहे जो आभार से भरा हो, जो हर परिस्थिति में तेरी भलाई को पहचान सके। जीवन में कठिन समय आते हैं, संघर्ष, पीड़ा, असमंजस और निराशा के क्षण, परंतु ये वचन स्मरण दिलाता है कि प्रेम पहले ही सिद्ध हो चुका है। जब सबसे अंधकारमय स्थिति में भी प्रेम सक्रिय था, तब आज की स्थिति में भी वो निष्क्रिय नहीं हो सकता। इसलिए विश्वास दृढ़ बना रहे, आशा जीवित बनी रहे, हृदय स्थिर बना रहे। हे करुणामय परमेश्वर, संसार में अनेक लोग स्वयं को अयोग्य समझते हैं, अपराध बोध में दबे रहते हैं, अतीत की गलतियों के कारण स्वयं को तिरस्कृत मानते हैं। इस वचन का प्रकाश ऐसे प्रत्येक हृदय तक पहुँचे, ये संदेश स्पष्ट हो जाए कि प्रेम पहले आया, दया पहले आई, अनुग्रह पहले आया। इस सत्य से नई शुरुआत की शक्ति मिले। प्रार्थना है कि जीवन केवल अपने उद्धार तक सीमित न रहे, बल्कि उस प्रेम का दूत बने। जहाँ कटुता हो वहाँ मेल का सेतु बने, जहाँ घृणा हो वहाँ शांति का बीज बोए, जहाँ निराशा हो वहाँ आशा की ज्योति जलाए। जिस प्रकार बिना शर्त प्रेम मिला, उसी प्रकार बिना शर्त प्रेम बांटा जाए। हे प्रभु, आत्मा को संवेदनशील बनाए रख, कठोरता दूर हो, स्वार्थ घटे, सेवा का भाव बढ़े। क्रूस की याद हर दिन प्रेरणा बने कि सच्चा प्रेम त्याग से प्रकट होता है। ऐसा त्याग जो प्रतिफल की प्रतीक्षा नहीं करता, जो प्रशंसा की आशा नहीं रखता, जो केवल भलाई की खोज करता है। वचन के अनुसार जब पाप की गहराई थी, तब भी उद्धार का द्वार खुला। इसलिए आज भी किसी स्थिति को अंतिम नहीं माना जाए। कोई भी हृदय तेरी पहुंच से बाहर नहीं, कोई भी जीवन तेरे अनुग्रह से दूर नहीं। ये विश्वास दृढ़ रहे कि तेरी योजना हर परिस्थिति से बड़ी है। हे परमेश्वर, आत्मिक जीवन में स्थिरता प्रदान कर, प्रार्थना में गहराई दे, वचन में आनंद दे, संगति में प्रेम दे, निर्णयों में बुद्धि दे। हर दिन ये स्मरण बना रहे कि जीवन उपहार है और ये उपहार प्रेम की कीमत पर मिला है। इसलिए हर दिन कृतज्ञता के साथ जिया जाए।
आज धन्यवाद उस शांति के लिए जो बलिदान से मिली, धन्यवाद उस क्षमा के लिए जो अपराध से बड़ी है, धन्यवाद उस नई पहचान के लिए जो अतीत से परे है, धन्यवाद उस आशा के लिए जो भविष्य को उज्जवल बनाती है, धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो अनंत है, अटल है और अपरिवर्तनीय है। अंत में यही विनती है कि ये सत्य केवल विचारों में न रहे बल्कि अस्तित्व का आधार बन जाए। हर श्वास में आभार हो, हर कदम में विश्वास हो, हर संबंध में करुणा हो। जीवन इस महान प्रेम का प्रतिबिंब बने। हृदय सदा कहता रहे, तेरा प्रेम अद्भुत है, तेरी दया अनंत है, तेरी कृपा पर्याप्त है। आमीन। परमेश्वर के वायदे दिल की थकान पर रखा हुआ एक कोमल हाथ है। जब दिशाएं धुंधली हो जाती हैं, उसकी प्रतिज्ञाएं रास्ता नहीं सहारा बन जाती हैं। वे फुसफुसा कर कहती हैं, रात चाहे कितनी भी गहरी हो, सुबह निश्चित है। आंसू चाहे कितने भी हों, प्रेम उनसे बड़ा है। उसका हर वचन आत्मा में आशा की एक नई लौ जला देता है। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। 1 यूहन्ना 4:9-10। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। इफिसियों 2:4-5। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यशाया 53:5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। 2 कुरिन्थियों 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। गलातियों 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। इब्रानियों 9:28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। 1 पतरस 3:18। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। प्रकाशित वाक्य 1:5। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलठ है और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हे अनंत, सर्वशक्तिमान और प्रेम से परिपूर्ण परमेश्वर, तेरे महान और अद्भुत नाम की स्तुति, आदर और धन्यवाद। आज हृदय विनम्र होकर तेरे सामने उपस्थित है, क्योंकि तेरे वचन में प्रकट हुआ प्रेम मनुष्य की समझ से परे है। ये प्रेम किसी योग्यता पर आधारित नहीं, किसी कर्म का प्रतिफल नहीं, किसी पात्रता की शर्त पर टिका नहीं। ये प्रेम अनुग्रह है, निःशुल्क, निष्कलंक और अनंत। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, इस सत्य में जीवन की संपूर्ण आशा छिपी है। संसार की सीमाएं हैं, मानव की सीमाएं हैं, विचारों की सीमाएं हैं, परंतु तेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं। जब जगत भ्रम में था, जब हृदय कठोर थे, जब आत्माएं भटक रही थीं, तब भी स्वर्ग मौन नहीं रहा। स्वर्ग ने उत्तर दिया अपने इकलौते पुत्र को देकर। ये दान केवल एक घटना नहीं, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। हे दयालु पिता, ये स्मरण कर हृदय द्रवित होता है कि प्रेम पहले आया। मनुष्य का प्रेम उत्तर हो सकता है, पर पहल तेरी ओर से हुई। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। ये वचन आत्मा को नम्र बना देता है।
कोई दावा नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई अधिकार नहीं, केवल अनुग्रह। जो प्रेम पहले आया वही आज भी स्थिर है, जो करुणा पहले प्रकट हुई वही आज भी प्रवाहित है। जब अपराधों के कारण आत्मिक मृत्यु थी तब भी दया ने मार्ग बनाया, जब अधर्म ने दूरी उत्पन्न की तब भी अनुग्रह ने पुल बनाया। परमेश्वर दया का धनी है, ये सत्य केवल शब्द नहीं, ये जीवन का आधार है। मृत अवस्था में भी जीवन की संभावना बनी रही, अंधकार में भी ज्योति बुझी नहीं, निराशा के बीच भी उद्धार की योजना पूर्ण होती रही। हे प्रभु, यसाया के वचनों में जो चित्र दिखाई देता है वो हृदय को गंभीर बना देता है। हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, ये स्मरण आत्मा को विनम्र करता है। शांति की कीमत चुकाई गई, चंगाई का मार्ग बनाया गया। वो ताड़ना जो न्याय के अनुसार थी वो किसी और ने सह ली। ये अद्भुत रहस्य है। दोषी मुक्त, निर्दोष ने दुख सहा, न्याय संतुष्ट हुआ और दया विजयी हुई। हे परमेश्वर, जो पाप से अज्ञात था उसी को हमारे लिए पाप ठहराया। ये वचन गहन है। पवित्रता ने पाप का भार उठाया, धार्मिकता ने अधर्म का स्थान लिया, ताकि मनुष्य तेरी धार्मिकता में स्थिर हो सके। ये परिवर्तन मानव प्रयास से नहीं, तेरे कार्य से संभव हुआ। ये उद्धार कमाया नहीं गया, दिया गया। ये जीवन पाया गया, अर्जित नहीं किया गया। आज इस प्रेम के सामने आत्मा झुकती है। ये स्मरण की क्रूस केवल पीड़ा का प्रतीक नहीं, बल्कि अनंत जीवन का द्वार है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। मृत्यु अंतिम शब्द नहीं रही, जीवन ने अंतिम घोषणा की। निराशा ने स्थान छोड़ा, आशा ने सिंहासन पाया। हे प्रभु, इस महान बलिदान के कारण नई पहचान मिली। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। ये जीवन अब स्वार्थ का नहीं, अनुग्रह का है। ये अस्तित्व अब केवल सांसों का नहीं, बल्कि उद्देश्य का है। जो जीवन मिला है वो विश्वास से स्थिर है, प्रेम से संचालित है और अनंतता की ओर अग्रसर है। जब ये स्मरण आता है कि मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, तब कृतज्ञता और भी गहरी हो जाती है। बार बार बलिदान की आवश्यकता नहीं रही, कार्य पूर्ण हुआ, उद्धार संपूर्ण हुआ, आशा सुनिश्चित हुई, और जो प्रतीक्षा में है उनके लिए भविष्य की प्रतिज्ञा भी सुरक्षित है। ये प्रतिज्ञा भय नहीं, आनंद देती है। ये आशा अस्थायी नहीं, स्थायी है। हे परमेश्वर, जब अधर्मियों के लिए धर्मी ने एक बार दुख उठाया, ये वचन आत्मा को बदल देता है। दूरी समाप्त हुई, अलगाव मिट गया, मार्ग खुल गया। अब निकटता संभव है, अब संगति संभव है, अब प्रार्थना संभव है। ये सब अनुग्रह के कारण है। वो हमसे प्रेम रखता है और अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। ये घोषणा स्वतंत्रता की है। बंधन टूटे, अपराध क्षमा हुए, दोष हटे, नई शुरुआत मिली। ये स्वतंत्रता केवल बाहरी नहीं, आंतरिक है। आत्मा मुक्त है, विवेक शुद्ध है, भविष्य सुरक्षित है। हे प्रेममय परमेश्वर, इस सत्य को जीवन में गहराई से स्थापित कर। ऐसा ना हो कि ये केवल स्मरण बनकर रह जाए, ये अस्तित्व का आधार बने। विचारों में पवित्रता आए, शब्दों में कोमलता आए, व्यवहार में दया प्रकट हो, क्षमा जीवन का अंग बने। जैसे अनुग्रह मिला वैसे ही अनुग्रह बांटा जाए। जहाँ अपराध बोध भारी है वहाँ ये प्रेम हल्कापन दे, जहाँ निराशा गहरी है वहाँ ये आशा प्रकाश दे, जहाँ हृदय टूटे हुए हैं वहाँ ये चंगाई लाए, जहाँ दूरी है वहाँ मेल हो, जहाँ भय है वहाँ विश्वास हो, जहाँ अंधकार है वहाँ ज्योति चमके। हे प्रभु, इस अनंत जीवन की सच्चाई हर दिन स्मरण रहे। ये जीवन केवल भविष्य की प्रतिज्ञा नहीं, वर्तमान की वास्तविकता है। आत्मा में शांति हो, परिस्थितियों में स्थिरता हो, संघर्षों में धैर्य हो, क्योंकि प्रेम सिद्ध हो चुका है, बलिदान पूरा हो चुका है, उद्धार निश्चित है। नम्रता प्रदान कर कि कोई घमंड ना रहे, कृतज्ञता प्रदान कर कि कोई शिकायत ना रहे, विश्वास प्रदान कर कि कोई संदेह स्थायी ना हो, और ऐसा हृदय दे जो हर दिन तेरे प्रेम का प्रत्युत्तर दे, आदर में, सेवा में, सत्य में। ये प्रार्थना केवल शब्द ना रहे, जीवन बन जाए। हर सुबह ये स्मरण हो कि अनुग्रह नया है, हर रात ये धन्यवाद हो कि प्रेम स्थिर है, हर श्वास ये गवाही दे कि उद्धार मिला है, हर कदम ये दर्शाए कि जीवन बदल गया है। हे परमेश्वर, अंत तक विश्वास स्थिर बना रहे, आशा जीवित रहे, प्रेम सक्रिय रहे, और वो दिन जब प्रतिज्ञा पूर्ण रूप से प्रकट होगी, आनंद और शांति के साथ स्वागत हो। तेरे महान प्रेम, तेरी असीम दया और तेरे अनंत अनुग्रह के लिए बार बार धन्यवाद। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें,
प्रार्थना, बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।